स्वर्गीय सुशील मोदी अमर रहे। स्वर्गीय सुशील मोदी अमर रहे। आज उनके 74वें जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय विनोद तावड़े जी, इस मंच पर उपस्थित पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, आदरणीय टिप्पू भाई साहब, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय गंगा बाबू, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय मोहन जी, आदरणीय रामकृपाल जी, आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहन, ये पीड़ा का दिन है साथियों। 74वीं जयंती मनाना ये कोई शुभ लक्षण नहीं है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति हम लोगों के बीच से चले गए, हम लोगों को बीच में छोड़कर चले जाना अत्यंत ही पीड़ा देता है। और उनके मार्गदर्शन जो उनके जीवन में उन्होंने काम किया, उनके मार्गदर्शन को ही कई पीढ़ियां, कई लोग देखकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। कई साथियों ने बहुत मेहनत करके इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। संजय जी, उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, पूरे विधायक टीम को। और लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं साथियों। जब इन लोगों ने आवेदन दिया था तो मुझे नहीं पता था कि मूर्ति लगाने के लिए कहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि एक जगह चलना है, आप चलिए मेरे साथ, और मेरे को लेकर वो राजेंद्र नगर गए और 2 पार्क इन्होंने दिखाया है, और दिखाने के बाद कहा किसी पार्क में सुशील मोदी जी की मूर्ति की स्थापना करना है। यह नीतीश जी का आपसी प्रेम रहा है, दोनों का संबंध रहा है। 50 साल का संबंध दोनों व्यक्ति का रहा है, और आज भी 10:30 बजे ही वो तैयार थे जाने के लिए, और उनकी आदत भी है सबसे पहले कार्यक्रम में पहुंचना, यहां भी सबसे पहले पहुंचे। और उनकी ये खूबी भी मैंने देखा। मैं सुशील जी को जब स्मरण करता हूं तो मैं जब पहली बार विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बना तो मैं सभी लोगों से मिला, नित्यानंद जी से मिला, सुशील जी से मिला, विजय सिन्हा जी हमारे नेता थे, उनसे मिला। सुशील जी से मैंने पूछा कि आप दोनों का संबंध इतना मधुर है, आप दोनों जब अलग हुए तो लड़े कैसे? उन्होंने कहा देखिए ये पार्टी है, और पार्टी तय करती है कि हमको किससे लड़ना है, इसलिए बेफिक्र होकर नीतीश कुमार जी से भी लड़ना है तो लड़ते रहिए। और मैं मुरेठा बांधकर लड़ता रहा, और जब पार्टी और सब लोगों का बिहार यूनिट ने समझौता किया और सरकार में हम आए, और सरकार में आए उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त मंत्री बने। पहले तो कई विकास कार्यों को देखते थे हम, कभी नगर विकास में रहा, कभी कृषि विभाग में रहा, कभी पंचायती राज में रहा, पीडब्ल्यूडी में रहा, योजना में रहा, लेकिन कभी वित्त का अनुभव नहीं था। वो अपने आप में अभी सबसे वरिष्ठ मंत्री में से एक आदरणीय विजेंद्र बाबू मंत्री हैं। शुरुआत पहले विजय चौधरी जी भी थे,
सिद्दीकी साहब थे और कई पहले मैं देखता था शंकर प्रसाद गहलोत और वित्त मंत्री और कृषि मंत्री को लोग बुरा ही समझता है। लेकिन जब यह काम मिला तो हमको यह अनुभव हुआ कि सरकार की तंत्र पर किस तरह वित्त के माध्यम से सरकार से जनता का काम बहुत आसानी से कराया जा सकता है, इसको भी कराने का काम किया गया। और सुशील जी से जब मैं पूछता था कि ये बैग बाद में जीएसटी कन्वर्ट हो गया और फिर उनको भी जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया था, फिर हमको भी अध्यक्ष बनाया गया पूरे देश में कमेटी की बैठक होनी पड़ती थी। तो कई जगह हम लोगों को सलाह भी देते थे, लेकिन दो चीजें बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने विरोधी दल के नेता के तौर पर भी उनको देखा और जब वो सदन में आते थे तो उस दौर को भी देखा है। 97-98 के दौर में सरकार की नींद उड़ जाती थी कि आज सुशील जी कौन फाइल लेकर आ रहे हैं। और वैसा भी दिन देखा जिस बिहार को हम लोगों ने देखा था कि 6,000 करोड़ का बजट वाला बिहार नहीं, उस बिहार का जब वित्त मंत्री बना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी ने यह अवसर दिया कि बिहार के वित्त के लिए काम करो, तो मैं गर्व से कर सकता हूं कि जिस बिहार का बजट 6,000 करोड़ का भी नहीं था और हमसे पहले झारखंड ने बिहार वहां का बजट पेश किया जिसका कि जब रेवेन्यू था उस दौर में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, 13% रेवेन्यू यहां से आता था। और तब उस बजट को मैंने देखा कि आज नीतीश कुमार जी और सुशील जी का जो वित्तीय प्रबंधन था उसने ऐसी व्यवस्था किया था कि झारखंड 1,40,000 करोड़ का बजट लाया और मैंने 3,17,000 करोड़ का बजट लाया। इसलिए सुशील जी को एडमायर करने के लिए कई शोध संस्थान भी चल रहे हैं, कई लोगों ने सलाह भी दिया है और मैं नीतीश कुमार जी को फिर से धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय सुशील जी के जो दिखाए रास्ते हैं, आपने स्मारक के तौर पर मूर्ति लगाया, राजकीय सम्मान किया, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने जो सपना देखा इस बिहार के लिए, उस सपने को साकार करना है। इतना ही मैं कहूंगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए साथियों से यही संकल्प लेते हुए जाइए कि सुशील मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे भाई जो आज कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, आगे चलकर पार्टी के नेता होंगे। आदरणीय नितिन नवीन जी का जो रास्ता होगा उसको बिहार में स्थापित करने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।